my dear students, I am Mudita and you are watching your favorite Mudita IAS Warriors. So students, ये आपकी मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 21 है जो आपको 25 ऑफ अगस्त को प्रोवाइड की जाएगी और आज हम सीखने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लास्ट क्लास में वर्कशीट 20 में हमने सीखा था सब्स्टिट्यूशन मेथड कि आपके पास दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन में से आपको क्या करना होता था कि सब्स्टिट्यूट करना होता था कि हम कोई भी एक इक्वेशन लेते थे, वहां से एक वैल्यू निकालते थे वेरिएबल की, ठीक है, x की वैल्यू y की फॉर्म में या y की वैल्यू x की फॉर्म में, और उसे सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते थे और हमें दोनों वैल्यूज मिल जाती थी। यहाँ पे हम सीखेंगे एक न्यू मेथड जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। और मैं आपको बता दूं, इस बार आपके एग्जाम में केवल दो ही मेथड आ रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। ओके, तो चलिए एलिमिनेशन को पहले समझना स्टार्ट करते हैं। एलिमिनेशन से आप समझते क्या हैं? आप शोज देखते होंगे, वहाँ पे बोलते हैं ना एलिमिनेट कर दिया, इस पर्सन को हटा दिया। एलिमिनेट का मतलब होता है कि आपको जो क्वांटिटी नज़र आ रही है ए बी, तो पर्टिकुलर एक क्वांटिटी को वहाँ से हटा दो, ठीक है, वही होता है एलिमिनेशन। अब समझते हैं इसे आप इक्वेशन में कैसे यूज़ करोगे। हे फ्रेंड, आई वॉच्ड अ मूवी, द हीरो गॉट अ गैजेट। मैंने मूवी देखी जिसमें हीरो के पास गैजेट होता है। दिस गैजेट हेल्प हिम बिकम इनविजिबल। वो गैजेट उसको इनविजिबल करने में हेल्प करता है। नो वन कैन सी हिम। आप लोग इसको याद कर सकते हैं, आपने भी ऐसी एक मूवी ज़रूर देखी होगी बचपन में। He tried to eliminate corruption from society by using this gadget. उस गैजेट से वो करप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश करता है। He taught lesson of the bad element of the society. जो सोसाइटी के बैड एलिमेंट्स हैं उनको रिमूव करने की कोशिश करता है, उनको लेसन सिखाने की कोशिश करता है। क्या आपको ऐसी मूवी ध्यान में आ रही है जिसमें जो पर्सन है, हीरो है, वो इनविजिबल हो जाता है, नज़र नहीं आता है? अगर याद आ रही है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। चलिए, हाँ, वी कैन एलिमिनेट नंबर ऑफ यूजिंग एडिशन इनवर्स। सो अगर आप इन्हें नंबर्स में बात करो तो हम एडिटिव इनवर्स को ऐड कर कर किसी नंबर को एलिमिनेट कर सकते हैं। ये हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। जैसे कि आपके पास 4 है, मैं बोलूँ कि आपको 4 को एलिमिनेट करना है तो बोलोगे मैं इसके लिए -4 ले आऊँगा, ठीक है। ये प्लस का 4 है तो -4, तो वैल्यू 0 हो जाएगी। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल 12 है तो हम जी माइनस का 12 ले आएंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी। माइनस का 9 है तो +9 ले आएंगे। इन्हें हम क्या बोलते हैं? एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास वैल्यू वेरिएबल की फॉर्म में हो, फॉर एग्जाम्पल 3x, सो वी कैन एड अप -3x। -3x ले आएंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी। ये हम क्या कर रहे हैं? एलिमिनेट कर रहे हैं। इसी तरीके से आप देख सकते हैं -4y है तो प्लस का 4y ले आएंगे, माइनस का 2x है तो प्लस का 2x ले आएंगे। इस तरीके से हम वैल्यू को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बोला है ट्राई योर सेल्फ। आप लोग थोड़ी सी वैल्यू को मेरे साथ एलिमिनेट करिए। चलिए, फिल विद द एप्रोप्रिएट कॉफिशिएंट। हम जो कॉफिशिएंट को ऐड कर देंगे तो उससे वैल्यू हमारी एलिमिनेट होगी। यहाँ पे आपको दे रखा है 3y, ठीक है, प्लस का 3y, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस का 3y। यहाँ पे -3y लिख दीजिए। माइनस लिखा हुआ है ना, y भी लिखा हुआ है, y भी लिखा है, माइनस भी लिखा है, तो हम बस यहाँ पे 3 लिख देंगे। तो प्लस का 3y माइनस का 3y तो 0। यहाँ पे 4x है, ठीक है, प्लस का 4x है तो हम इन ब्रैकेट माइनस का 4x लिखेंगे, ठीक है, माइनस का 4x, ऐसे माइनस का 4 और x तो लिखा ही हुआ है तो वैल्यू 0 होगी। यहाँ पे कितना है? 2x लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2x माइनस 2x 0। यहाँ पे माइनस का 5x लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे प्लस का 5 लिख दीजिए। यहाँ पे माइनस का 7a लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप प्लस का 7 लिख दीजिए। a तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है। तो इस तरीके से हम वैल्यू को क्या कर सकते हैं? 0 कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे इसे इस तरीके से आप फिल कर लेंगे, बहुत ही सिंपल है। ओके, चलिए अब हम सीखते हैं कि एलिमिनेशन मेथड होता क्या है। ऑल्सो रिमेंबर, आपको एलिमिनेशन मेथड के लिए क्या क्या स्टेप्स अप्लाई करने होंगे। देखो, एलिमिनेशन मेथड यहाँ से मतलब स्टार्ट होता है। फर्स्ट स्टेप होता है, ध्यान से समझ लीजिए, एग्जाम में आएगा। ओके, स्टेप 1, मल्टीप्लाई वन और बोथ इक्वेशन विद सुटेबल नॉन जीरो कांस्टेंट टू मेक कोफिशिएंट वेरिएबल इक्वल। सो यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ के आपको ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं आए, लेकिन इक्वेशन की फॉर्म में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास इक्वेशन है 2x + y = 4 एंड एक इक्वेशन है x + y = 2, ठीक है, ये दो इक्वेशन है। सो यहाँ पे ये हमसे कह रहा है कि आप क्या करिए, यहाँ पे देखिए कॉफिशिएंट क्या है x का 2 और यहाँ पे कॉफिशिएंट x का क्या है
1 है। तो आपको क्या बोल रहा है कि आप दोनों में से किसी इक्वेशन को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करिए या फिर दोनों को मल्टीप्लाई करिए जिससे कॉफिशिएंट इक्वल हो जाए। इसके आगे x के आगे 2 है तो इसके आगे भी 2 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो इक्वेशन है, पूरी इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास यहाँ पे 2x हो जाएगा, 2y हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कॉफिशिएंट्स बराबर हो जाएंगे। हमें कॉफिशिएंट्स बराबर करने हैं फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड, ऐड वन इक्वेशन फ्रॉम द अदर। इसके बाद हमें ये दोनों इक्वेशन को ऐड अप कर देना है, ठीक है। ऐड करेंगे तो वहाँ पे जो सेम इक्वेशन सेम कॉफिशिएंट वाली वैल्यू है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। फिर बोल रहा है सॉल्व द इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब जब आप सॉल्व करोगे तो सारी वैल्यूज आपको एक ही वेरिएबल में मिल जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा ना सब कुछ। अगर x है तो x की फॉर्म में दिखेगा, y है तो y की फॉर्म में। अब वहां से आपको एक वैल्यू मिल जाएगी, उस वैल्यू को आपको पुट करना है सेकेंड वेरिएबल में, तो आपको सेकेंड वैल्यू भी मिल जाएगी। अब इस चीज को हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। एग्जाम्पल दे रखा है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8, दिस इज इक्वेशन 1। 4x प्लस 5y इक्वल टू 8, ये इक्वेशन 2 है। अब देखो यहाँ पे कोई भी कॉफिशिएंट बराबर है। अगर मैं कॉफिशिएंट्स की बात करूँ तो यहाँ पे x का कॉफिशिएंट 4 है और फर्स्ट इक्वेशन में 2 है। y के कॉफिशिएंट्स की अगर हम बात करें तो एक जगह 3 है, एक जगह 5 है। सो यहाँ पे कोई भी कॉफिशिएंट बराबर नहीं है। तो आप कॉफिशिएंट कैसे बराबर कर सकते हो, जो आपकी फर्स्ट वाली इक्वेशन है अगर आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4x प्लस 2 3 जा 6y 2 8 जा 16, ठीक है। तो यहाँ पे 4x हो गया और दूसरी वाली इक्वेशन में ऑलरेडी 4x है, तो हमारे कोएफिशिएंट बराबर हो जाएंगे। वही यहाँ पे कहा हुआ है कि मल्टीप्लाई द इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कैसे करिए, 2 से करिए, ठीक है। पहली इक्वेशन को 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा x का कोएफिशिएंट बराबर हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ज़रूरी नहीं है आप x को बराबर करें, आप y को भी बराबर कर सकते हैं। कोई भी एक कोएफिशिएंट आपको दोनों इक्वेशन में बराबर करना होगा, ठीक है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। अब हमने देखिए फर्स्ट इक्वेशन को जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 4x 6y 16, मैंने ऊपर जो मल्टीप्लाई करके आपको दिखाया। सेकेंड इक्वेशन को हमें एज इट इज रखना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम दोनों को बराबर करना चाहते हैं। और अगर आपको कोई ऐसा नंबर ना मिले, ठीक है, जिससे हमारी इक्वेशन बराबर हो, तब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब हमारा क्या हो गया कि दोनों के x के कॉफिशिएंट बराबर हो गए, 4x, बाकी को आपको रहने देना है अनइक्वल, बस एक कॉफिशिएंट को बराबर करना है। स्टेप 2 पे जाएंगे, दोनों को हमें क्या करना है, सम अप करना है। अब दोनों को सम अप करेंगे तो देखिए जब आप दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे साइन चेंज होगा, ठीक है। जब आप सारी वैल्यू को एक साथ रखेंगे तो साइन चेंज होगा। यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। सो प्लस माइनस माइनस 4x, ठीक है। 4x में से 4x गया 0। यहाँ पे हमने क्या किया, एलिमिनेट कर दिया इक्वेशन में से x को, क्या कर दिया, एलिमिनेट, x वाली वैल्यू को हटा दिया। अब 6y में से 5y गया तो क्या बचा, 1y बचा, है ना। और 16 में से 8 गया तो 8 बचा। तो y की वैल्यू एग्जैक्टली हमें कितनी मिल गई, 8 मिल गई। अब आपके पास दो इक्वेशन थी ओरिजिनल, ये और ये, तो इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में आप y की वैल्यू रख दीजिए, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। y की वैल्यू हमें 8 मिल गई, तो हमारे पास इक्वेशन थी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8। इसमें हम y को 8 अगर रख देंगे तो हमें x मिल जाएगा। सो देखिए यहाँ पे हमने रखा 8, ठीक है। x इक्वल टू यहाँ पे 8 माइनस 3 8 जा 24 बाई 2 16 बाई 2 यानी कि 8। तो यहाँ पे x हमें -8 मिल गया, 8 में से 24 गया है ना, तो माइनस का 16 है। सो यहाँ पे x -8 और y 8, ओके। और आपको मैं एक और चीज़ बता दूं, अगर आपको कोई आंसर में डाउट होता है तो आप इसे रिवर्स मेथड से, जैसे आपने 2 मेथड सीख लिए, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। आप किसी इक्वेशन को किसी भी मेथड से सॉल्व करिए, चाहे सब्स्टिट्यूशन से करिए चाहे एलिमिनेशन से, आंसर हमेशा सेम आएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना कि आंसर हमेशा सेम आएगा। आपको और भी मेथड कराए जाते हैं 10th में, जैसे रिडक्शन मेथड हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हम लोग तो करते थे कि एक ही इक्वेशन को हम सभी मेथड से सॉल्व करते थे, चारों मेथड से सॉल्व करते थे और आंसर विल बी सेम आंसर आता था। तो हर बच्चे को ना एक मेथड बहुत अच्छा लगता है। तो अगर जैसे आपको सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप क्रॉस चेक करने के लिए जाके सब्स्टिट्यूशन से चेक करिए, आपका आंसर सेम आएगा। या क्रॉस चेक करने के लिए एलिमिनेशन से करिए, आपका आंसर सेम आएगा, ओके। अब देख लेते हैं आज आपको क्वेश्चंस क्या दिए हैं। देखिए ट्राई योर सेल्फ में
और यहाँ पे थोड़े पॉइंट्स रिमेंबर रखने हैं, आपको याद रखने हैं कि इफ़ ऑलरेडी इक्वल कोफिशिएंट ऑफ सेम वेरिएबल नो नीड टू मल्टीप्लाई। हाँ, इस चीज़ को ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल आपको दो इक्वेशन दे रखी है, यहाँ पे भी 2x है, यहाँ पे भी 2x है, ऑलरेडी इसके कोफिशिएंट बराबर हैं, तो आपको ज़बरदस्ती मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत नहीं करनी है। अगर बराबर दे रखा है तो इट्स फाइन, आप ऐसे ही डायरेक्ट सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप को स्किप करेंगे। फ्री टू एलिमिनेट एनी वन वेरिएबल, आप लोग फ्री हैं किसी भी वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए। ज़रूरी नहीं है आप हमेशा x को बराबर करिए, आप y को भी बराबर कर सकते हैं। ठीक है, व्हेन द कोफिशिएंट ऑफ वन वेरिएबल इज मल्टीप्लाई ऑफ द अदर कोफिशिएंट ऑफ फॉर सेम वेरिएबल ओनली वन इक्वेशन नीड टू मल्टीप्लाई। अगर हमें केवल एक ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है, अगर एक इक्वेशन की वैल्यू हमारी इक्वल है, ओके, उसके बराबर हमारा दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने से हो जा रहा है, तो हमें सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है सॉल्व द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से आपको दो क्वेश्चन सॉल्व करने। ए में आपको ए पार्ट दे रखा है, दो इक्वेशन 1 2, और बी पार्ट दे रखा है। ठीक है, दो क्वेश्चंस हो गए आपके। एंड सेकेंड क्वेश्चन में आपको दे रखा है मीना वांट टू बुक आ विड्रॉ ₹2000, सी आस्क्ड कैशियर हर 50 रुपीज एंड 1000 रुपी नोट ओनली। ठीक है, मीना गॉट 20 नोट इन ऑल, हाउ मच नोट ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड। कितने वो नोट रिसीव करेगी, 50 के और 100 के। वो बैंक से बोलते हैं ना मुझे 50 के और 100 के नोट चाहिए। तो यहाँ पे आपको हिंट दे रखा है कि अगर नोट आपके x हैं और जो 100 के नोट है वो y है, सो टोटल इसकी 25 नोट है, सो x प्लस वाई इक्वल टू 25। सेकेंड इक्वेशन की अगर वो 50x बनता है 50 वाले नोट और 100 ये वाले नोट बनते हैं, तो टोटल 2000 होंगे और उसका इस तरीके से इक्वेशन बनेगी। सो यहाँ पे आपको दो इक्वेशन बन जाएगी और इसे आप सॉल्व आउट करेंगे। तो चलिए एलिमिनेशन मेथड से तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। और फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा ये ए पार्ट है। सो यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, सेकेंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। सो देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका कॉफिशिएंट हमारे पास क्या है, 3 एंड 4। सेकेंड इक्वेशन में आप देखोगे कॉफिशिएंट हमारा 1 1 है। सो आप सेकेंड इक्वेशन को ईजिली किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप 3 से करोगे तो x वाला वेरिएबल बराबर हो जाएगा, y से करोगे तो y वाला वेरिएबल बराबर हो जाएगा। बट मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, मैं करने वाली हूँ इसे 4 से मल्टीप्लाई। सेकेंड इक्वेशन को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 4। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, कुछ बच्चे सोचेंगे कि मैम हम यहाँ पे अगर 3 से मल्टीप्लाई करते तो हमारा 3x बराबर हो जाता, यानी x वाला वेरिएबल बराबर हो जाता। वो अप्रोच भी सही है, लेकिन हम हमेशा ऐसी अप्रोच लेके चलेंगे जहाँ पे हमारी कैलकुलेशन और इजी हो जाए। ऐसा करने से जब हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारी कैलकुलेशन इजी क्यों हो रही है, आप लोग देखिए यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है। हम डायरेक्ट दोनों इक्वेशन को जैसे ही ऐड अप करेंगे ना तो हमारी ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। दैट मीन आपको साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते तो हमें साइन चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है और जहाँ पे स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है। तो हमेशा आपको वो अप्रोच लगानी है जहाँ पे कैलकुलेशन ईजी हो और आप जल्दी से सॉल्व कर पाएँ। सो देखिए वही किया है मैंने, मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जिससे हम कॉफिशिएंट ऑफ y को इक्वेट कर सके। फर्स्ट इक्वेशन हमारी एज इट इज रहेगी 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। सेकेंड को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 4। जो मैंने कहा था कि इक्वेशन डायरेक्ट आप ऐड अप कर दोगे, ऐड करते ही ये प्लस का है ये माइनस का है तो ये तो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। और यहाँ पे 3 प्लस 4 कितना हो गया, 7x इक्वल्स टू 10 प्लस 4 14। सो x इक्वल्स टू 14 बाई 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। सो x आपको कितना मिल गया, एक्स जी आपको मिल गया 2। ओके, सो x अगर आपको 2 मिल जाता है तो उसको पहले डब्बा बनाएंगे, आंसर को सेव करेंगे। अब x की वैल्यू आप किसी भी फर्स्ट सेकंड किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू डालोगे तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ऐसा कंपल्सन नहीं है कि आप इसमें डालिए या इसमें डालिए, किसी में भी x की वैल्यू रखोगे y की वैल्यू आपको मिल जाएगी।
ठीक है, तो चलिए हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुट x इन इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पे भी मैंने कहा ना, जहाँ पे आपकी कैलकुलेशन ज़्यादा इजी हो आप वो करिए। अगर आप इसमें पुट करोगे तो कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा 1-2 स्टेप बढ़ जाएगी, लेकिन अगर इस इक्वेशन में करोगे तो आपकी वैल्यू बहुत जल्दी निकलेगी। तो हमेशा आपको सिंपल अप्रोच को लेके चलना है। सो वही किया है मैंने, x बराबर 2 इन इक्वेशन सेकेंड में जब आप पुट कर रहे हो, देखिए ध्यान से बच्चे, x माइनस वाई बराबर 1, तो x की जगह पे हमने रख दिया 2 माइनस वाई बराबर 1। सो देखिए y इधर माइनस का है, अगर हम y को उधर भेज दें तो y प्लस का हो जाएगा, और 1 इधर प्लस का, इधर -1, 2 माइनस 1 1, यानी 1 बराबर y, या फिर कह सकते हैं y बराबर 1 हमारा आ गया। सो x बराबर 2 एंड y बराबर 1 इज द आंसर फॉर ए पार्ट। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने सिंपल तरीके से करने की कोशिश की है जिससे हर बच्चा समझ सके एलिमिनेशन को। इसके बाद इसका जो बी पार्ट है इसको थोड़ा ध्यान से सीखिए। बी पार्ट में देखिए, अब यहाँ पे आपको इक्वेशन दे रखी है 3y माइनस 5z इक्वल्स टू 4, 9y माइनस 2z इक्वल्स टू 7। सो इस इक्वेशन में आप लोग देखो, यहाँ पे देखिए 2 और 5 ये तो हम बराबर नहीं कर सकते, करने के लिए हमें ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखिए 9y है, यहाँ पे 3y है। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो y वाला वेरिएबल बराबर हो जाएगा, 3 3 जा 9y हो जाएगा, है ना। तो हम वही करेंगे, ठीक है, जो भी हमारा कैलकुलेशन को इजी करे। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को आप किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से। जब आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इस इक्वेशन को, तो क्या बन जाएगा, 3 3 जा 9y माइनस 3 इंटू 5 15z इक्वल्स टू 12। तो वही चीज़ हमने करी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 9y माइनस 15z इक्वल्स टू 12। और जो हमारी पहली वाली इक्वेशन थी वो तो एज इट इज़ है, 9y माइनस 2z इक्वल्स टू 7, ठीक है। जो ये सेकेंड वाली इक्वेशन है ये तो एज इट इज़ है, क्योंकि हमने फर्स्ट को मल्टीप्लाई किया है। तो फर्स्ट को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, सेकेंड को हमने लिखा, और अब हम इसको क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें साइन चेंज करना पड़ता है। यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो क्या लगाएंगे, प्लस, और यहाँ पे प्लस है तो क्या लगाएंगे, माइनस। साइन चेंज करना पड़ता है। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे आपको साइन चेंज करना पड़ेगा। तो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 15 में से 2 गया, कितना बचा, 13 बचा। और साइन किसका आएगा, माइनस का 13 आएगा। क्यों, क्योंकि जो नंबर है ना 15 वो माइनस का है, ठीक है। इसके बाद 12 में से 7 गया, प्लस माइनस माइनस, 12 में से 7 गया 5। तो z आपका हो गया माइनस का 5/13, ये माइनस इधर चला जाएगा, तो z आपका आ गया माइनस का 5/13। ये आपको जो वैल्यू मिली, आप इसे इक्वेशन थर्ड बोल सकते हो या z बोल सकते हो, ये आपको पुट करना है इक्वेशन फर्स्ट में। अब z की जो आपको वैल्यू मिल गई है इसे उठा के किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए छोटी वैल्यूज़ हैं, हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। सो z आपको मिल चुका है। चलिए z को हम रख देते हैं इक्वेशन, z को इक्वेशन फर्स्ट में। सो इक्वेशन फर्स्ट आपके पास क्या है, 3y माइनस 5z इक्वल्स टू 4। ये है आपके पास 3y माइनस 5z इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 3y माइनस 5z की वैल्यू अभी आपको कितनी मिली है, माइनस का 5/13 इक्वल्स टू 4। अब देखिए यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो 3y एज इट इज़ लिखा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 5 जा कितना हो गया जी, 25/13 इक्वल्स टू 4। अब देखिए ये हम नंबर और वेरिएबल को अरेंज करेंगे। ये है हमारा वेरिएबल और ये है हमारा नंबर, और इधर भी है हमारा नंबर, तो इसको आप इधर ले आइए माइनस करने के लिए। सो 4 माइनस 25/13, ये इधर प्लस का है ना, तो उधर जाके क्या होगा, माइनस होगा। अब माइनस जी हम ऐसे नहीं कर सकते, आपके पास है 4 माइनस 25/13, इसको आप माइनस कैसे करोगे, यहाँ पे 1 लगाओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 13 इंटू 4 आपका कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, माइनस 25, और फिर पूरे के नीचे कितना आ जाएगा, 13। अब 52 में से 25 माइनस कर दो, 52 में से 25, 12 में से 5 गया 7, ठीक है। यहाँ पे 2 में से 2 गया 2, तो कितना बचा, 27। तो जी आपके पास ऐसे बच गया 27, ये माइनस किया बटे में 13 इक्वल्स टू 3y, ठीक है। अब जी y निकालना है, तो आपको ये 3 है, इसे भी यहाँ पे भेजना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे भी जब आप 3 भेजोगे तो 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो आपका आ जाएगा 9/13, ठीक है। ये हमने कैलकुलेशन की, 3 1 जा 3, 3 3 जा
9 पे 27, तो 9 बटे में 13, सो y हो गया 9/13। तो x कितना मिला, माइनस का 5/13, y कितना मिला 9/13। सो ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट का। कैलकुलेशन में अगर आपने ज़रा सा भी प्लस माइनस इधर उधर किया तो आपका आंसर गड़बड़ हो जाएगा। और देखिए MCQ क्वेश्चन आएगा, वहाँ पे भी आपको इक्वेशन सॉल्व करके तब आंसर चूज़ करना पड़ेगा। सो ऐसा मत सोचिए कि यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ रहा है तो MCQ में नहीं आएगा, MCQ में आएगा, थोड़ा नंबर छोटा दे देंगे, वैल्यू छोटा दे देंगे, बट आएगा, इसलिए एलिमिनेशन को सीख लीजिए। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में उसने बोला था कि आपके पास नंबर ऑफ नोट्स दिया था, हिंट भी दिया था। तो नंबर ऑफ नोट जो है मीना के पास, हमने मान लिया कि 50 रुपए के नोट x हैं एंड नंबर ऑफ नोट ऑफ ₹100 बी y। ठीक है, हमने क्या कर लिया, लेट द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स बी x एंड द नंबर ऑफ ₹100 नोट बी y। 50 रुपए के x नोट हैं और 100 रुपए के y नोट हैं, तो x प्लस वाई टोटल उसके पास कितने नोट हैं, 25 हैं। अब ध्यान से समझिएगा वरना फिर बाद में पूछेंगे ये कैसे हो गया। सेकंड 50x प्लस 50y दोनों को मिला के रुपए कितने हैं टोटल, 2000, क्योंकि 50 आपकी नोट है और 50 इंटू कितने की नोट है, 50 की, और ये 100 इंटू कितने की नोट है, 100 की, तो ये हमारे पास 2000 का अमाउंट है। दो इक्वेशन बन गई हमारे पास। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि मैंने इसको इक्वेशन 2 क्यों नहीं बोला। अब देखिए ये जो इक्वेशन है ना, इसमें हमने क्या किया, 50 को कॉमन ले लिया, 50 को बाहर निकाल दिया, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारे पास कैसे नंबर है, 50, 100, 2000, तो कैलकुलेशन में आपके पास बड़ी नंबर आएगी। आपको हमेशा ये अप्रोच लेनी है कि आपकी कैलकुलेशन कैसी हो जाए, ईजी। इस बात को ध्यान रखिए, बोर्ड में हमेशा कोशिश करनी है हमें कैलकुलेशन को ईजी और सिंप्लीफाई बनाना है, और ये चीज़ हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या है, ये सारे नंबर 50 से डिविजिबल हैं, तो हम क्या करेंगे, 50 को कॉमन ले लेंगे। अगर 50 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x। ठीक है, 50 के टेबल, ये यहाँ से 50 को आपने कॉमन ले लिया तो x प्लस 50 के टेबल में 100 कितने पे आता है, 2 पे आता है, तो 2y इक्वल्स टू 2000 कितने पे आता है, 40 पे होता है। अब देखिए ये इतनी बड़ी इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते तो नंबर आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ती है। यहाँ पे देखिए x प्लस 2y इक्वल्स टू 40, हो गई ना इजी इक्वेशन। अब आपके लिए कैलकुलेशन चुटकियों की बात है, तो यहाँ पे इसको मैंने इक्वेशन 2 बोला, इसको भी लेके सॉल्व करोगे आंसर आएगा, पर कैलकुलेशन बड़ी होगी। अप्रोच क्या लेनी है, इक्वेशन को हमें सिंप्लीफाई करके लिखना है। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड। अब देखिए उसने आपको बोला था कि अगर आपका वेरिएबल बराबर हो तो आपको मल्टीप्लाई करने की ज़बरदस्ती ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट 1 है। एलिमिनेट करने के लिए डायरेक्ट अगर आप इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो तो डायरेक्ट ये कट जाएगा ना, और यहाँ पे देखिए 2y में से y जाएगा और डायरेक्ट आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। कितना आसान हो गया है ना। एक स्टेप आपने ये जो सेकंड स्टेप लिया, 50 को कॉमन लिया, इक्वेशन को सिंप्लीफाई की, इससे आपकी चुटकियों में कैलकुलेशन होगी। आप इन माइंड ब्रेन में कैलकुलेट कर सकते हो, दिमाग में कैलकुलेट। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, सेकेंड में से यानी सेकेंड माइनस 1 कर दो, 2 में से 1 घटा दो, तो 2 में से 1 घटाएंगे जी तो देखिए x प्लस 2y इक्वल्स टू 40 और x प्लस वाई इक्वल्स टू 25। तो यहाँ पे साइन चेंज कर दो, घटाना है ना, x में से x गया 0, 2y में से गया y, 40 में से 25 गया 15। 1 मिनट में आपका आंसर आ गया कि y आपको 15 मिल गया जी। y 15 मिल गया तो आप दोनों इक्वेशन में से किसी में भी इक्वेशन डालो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। सो हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, y मिल गया, पुट y इन इक्वेशन फर्स्ट में हमने रखी x प्लस 15 इक्वल टू 25, तो x इक्वल टू 25 माइनस 15 10, y 15 x 10। अब आपका जो कैलकुलेशन था वो आपने कर दी, लेकिन आपको आंसर कैसे देना होगा, लिखना होगा कि कितने बचे हैं आपके पास। हैंस नंबर ऑफ 50 रुपी नोट 10 और 100 रुपी नोट 15, क्योंकि क्वेश्चन आपका कैसा है, पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो आप बताओगे 50 रुपए के नोट आपने x माने थे ना और y माने थे 100 के, तो x और y एक्चुअल में क्या है वो आपको लिखना पड़ेगा, जस्टिफाई करना पड़ेगा। सो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन होता है। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी क्वेश्चंस थे। सो अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आपको मोर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल पे PKD ग्रुप है, वहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं, अपने क्वेश्चंस क्वेरीज पूछ सकते हैं।